नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे सबसे बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइंस। आर्ट सिविल लाइंस यानी सीएमआर, यानी सूबे के मुखिया का ठिकाना, यानी वो घर जहां मुख्यमंत्री रहते हैं और तय करते हैं राजस्थान का भविष्य। फिलहाल प्रदेश के साथ ही इस घर पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राज है। दरअसल यही वो पावर सेंटर है जहां से प्रदेश की राजनीति की ABCD तय हो रही है और यहीं से तय होता है कि किसको कितना, कहां, कब और क्या मिलेगा। इसी पावर सेंटर की हर हलचल पर हमारी खास नजर रहेगी और हर खबर से आपको रूबरू भी कराते रहेंगे, यानी दिखाएंगे आर्ट सिविल लाइंस की हर हलचल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 1 महीना हो गया। 1 महीने पहले आज ही की तारीख में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ ली थी, राजस्थान की जिम्मेदारी संभाली थी और 5 सालों के लिए राजस्थान के विकास का रोड मैप तैयार करते हुए सबसे पहले जो काम किया था वो ये कि घोषणा पत्र को उन्होंने सरकारी दस्तावेज घोषित कर दिया था। यानी राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने और सरकार बनाने के बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अगला टारगेट क्या है, और ये टारगेट है मिशन 25। जी हां, लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटें जीतना। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आर्ट सिविल लाइंस से बैठकें ले रहे हैं। 3 दिन में 14 सीटों को लेकर मंथन हो चुका है। मकसद साफ है कि हर सीट पर यह तय किया जाए कि आखिर वहां के मुद्दे क्या हैं। अगर कांग्रेस से नाराजगी है तो उस नाराजगी को दूर कैसे किया जाए, बीजेपी की उस सीट पर कमियां क्या हैं और उन कमियों को किस तरीके से कांग्रेस अपने पक्ष में रखे ताकि जब उम्मीदवार को उतारा जाए तो वो उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार रहे। क्योंकि राहुल गांधी के भी यहां निर्देश हैं कि स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के चर्चा के बाद प्रत्याशी का नाम फाइनल किया जाए, यानी कि पहले ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाए और उस ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा के टिकटों का वितरण किया जाए। और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठा ली है। 3 राज्यों की जीत ने कांग्रेस लीडरशिप में गजब का आत्मविश्वास भर दिया है। हिंदी बेल्ट में मिली जीत ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए बूस्ट कर दिया है और पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ जुट गई है। राजस्थान में पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं की बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक नजर आ रही है और पार्टी मिशन 25 में जी जान से जुटी है। चुनावी वैतरणी में पार्टी की नैया के खिवनहार बने हैं खुद सीएम अशोक गहलोत और उन्हें मिशन 25 का सारथी माना जा रहा है। सीएम की अगुवाई में पार्टी ने मजबूत नेताओं की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पूरी तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर बनाए हुए हैं। जिला स्तर पर बैठकों के बाद अब प्रदेश स्तर पर नामों को खंगाला जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देखरेख और निर्देशन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए मंत्रियों, विधायकों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेने में जुटे हैं। जयपुर में मंगलवार से शुरू हुई इस कवायद में अब तक कई सीटों पर चर्चा हो चुकी है। 8 सिविल लाइंस में बैठकों का दौर जारी है। 3 दिन में 14 लोकसभा सीटों पर मंथन किया गया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू सीट पर चर्चा हुई है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा अजमेर, जालोर सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा सीट पर चर्चा हुई है। बैठक में संबंधित लोकसभा सीट के जमीनी समीकरण को जानने के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं से उनके क्षेत्र की समस्याओं और योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली गई। इसके अलावा प्रभारी से भी फीडबैक लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लक्ष्य पार्टी को सभी 25 सीटें जिताने का है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस को अपना रिपोर्ट कार्ड 25 जनवरी तक AICC को भेजने के निर्देश दिए हैं। राहुल ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट तैयार करने में ब्लॉक स्तर तक के नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय को तवज्जो दी जाए। पार्टी अध्यक्ष की मंशा को 100% पूरा करने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष शामिल रहे हैं। बैठक में सभी लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा के साथ साथ सुझाव भी दिए गए, जिनमें किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सबसे अधिक जोर रहा। किसानों की कर्ज माफी में डिफॉल्टर को लाभ देने का ऐलान हुआ है, उसमें अन्य किसानों को शामिल करने की मांग उठी। इसके अलावा पिछली सरकार में जिन योजनाओं को बंद किया गया उन्हें फिर से शुरू करने की मांग की गई। चिकित्सा, बिजली, सड़क जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगे रखी। हालांकि इस बैठक में लोकसभा सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन फीडबैक के जरिए स्थानीय माहौल को भांपने की कोशिश जरूर हुई।
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीटिंग में मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कहा कि वे कांग्रेस के उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में जिताने के लिए अभी से जुट जाएं। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि पार्टी सभी की भावनाओं के अनुसार ही उम्मीदवार का चयन करेगी और जो उम्मीदवार पार्टी तय करे उसे जिताने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि कार्यकर्ताओं के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जाहिर है पार्टी उत्साहित है और लोकसभा चुनावों के प्रति पूरी तरह से आशान्वित भी। पार्टी नेतृत्व इस कोशिश में है कि मरुधरा ने जिस जोश के साथ सूबे में कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई है, वही जोश मरुधरा में कायम रहे। मुख्यमंत्री गहलोत में जनता की नब्ज टटोलने का गजब का हुनर है और ये सभी जानते हैं कि अगर पार्टी लोगों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि कांग्रेस ही विकास का विकल्प है, तो मरुधरा फतेह आसान हो जाएगी। और इसी विश्वास को जगाने के लिए वे दिन रात एक कर पार्टी का घोषणा पत्र लागू करवाने की दिशा में भी अग्रसर हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के प्रति प्रदेश का सकारात्मक रुझान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यानी एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 25 को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की जनता को सुशासन देने के लिए भी वो लगातार जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अगला टारगेट या कहें कि पहला टारगेट जन घोषणा पत्र के तहत किए गए ऐलानों को जल्द से जल्द पूरा करने को बनाया है और इसी को लेकर उन्होंने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की। बैठक में किसान कर्ज माफी समेत कई अहम मुद्दों को लेकर मंथन हुआ। कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएस और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्रणा भी की। वहीं विधानसभा में रखे गए और रखे जाने वाले बिलों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। इस दौरान माना जा रहा है कि सहकारिता संशोधन बिल के जरिए विधायकों को सहकारिता सोसाइटी का पदाधिकारी बनाने का रास्ता साफ किया जाएगा। वहीं पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में शैक्षणिक बाध्यता हटाने संबंधी संशोधन विधेयक भी रखे जाएंगे। बैठक में आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर भी मंथन किया गया है। दरअसल केंद्र ने आर्थिक आधार पर पिछड़ों को 10% आरक्षण का बिल संसद में पारित कर दिया है, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 20 साल पहले ही विधानसभा में 14% आरक्षण का बिल पारित करवा चुके हैं। ऐसे में दोनों में से कौन सा तरीका आजमाया जाए और उसके विधिक पहलू क्या है, इसको लेकर भी मंथन किया गया है। वहीं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक में मूंग खरीद की अवधि बढ़ाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मंत्रणा करने में लगे हुए और वो मंत्रणा हर स्तर पर है, पार्टी के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी, जनता के स्तर पर भी, किसानों के स्तर पर भी, और इन सब के बीच में जो आरक्षण का पेच फंसा है उसको लेकर भी, यानी कि हर समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चे, जी हां बच्चे, भगवान का रूप होते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बच्चों के प्रति प्रेम किसी से छुपा नहीं है। वो जब भी किसी बच्चे को देखते हैं या कहें कि मिलते हैं तो उसे दुलारते जरूर हैं। और यही वजह कि नोबेल पुरस्कार विजेता और बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले कैलाश सत्यार्थी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। विधानसभा में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बच्चों की सुनहरे भविष्य और सुरक्षित बचपन को लेकर अभियान के लिए लंबी चर्चाएं चली हैं। इस दौरान सत्यार्थी ने कहा कि राजस्थान एक बाल मित्र प्रदेश बने, इसके लिए बाल अपराधों पर लगाम लगानी होगी। वहीं बाल मजदूरी और बाल विवाह पर भी पूरी तरह से पूर्ण विराम लगाना होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गंभीर नजर आए। उन्होंने कैलाश सत्यार्थी को इस अभियान में हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया और उस दौरान की कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा यहां पर कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको ये बेहतर समझ में आ रहा होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी किसी से मिलते हैं तो उनके दिल में उतर जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और हर किसी को यह आश्वासन देते हैं कि जिस समस्या के समाधान के लिए वो उनके वहां पर पहुंचे हैं, उस समस्या को पूरे तरीके से हरने की वो पूरी कोशिश करेंगे। वहीं सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी, गहलोत सरकार का एक ऐसा ऐलान जिससे लाखों किसानों को फायदा होने वाला है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और अहम फैसला लेते हुए लिपिक भर्ती ग्रेड सेकंड 2013 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। जैसे ये खुशखबरी आई, अभ्यर्थियों ने खुले दिल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि वो लोग लंबे अरसे से दर की ठोकरें खा रहे थे। इस दौरान कोई काम करने या कोई काम करवाने का आश्वासन जरूर देता था,
लेकिन ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है जिन्होंने सरकार में आते ही अपना वादा पूरा कर दिया। आपको बता दें कि इस भर्ती में आरक्षित सूची की 917 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया काफी लंबे वक्त से लंबित है और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। देखो, एलडीसी 2013 के जो पिकअप लिस्ट के 917 अभ्यर्थी थे वो दर की ठोकरें खा रहे थे और इसमें एक अधिकारी जानबूझ के इस फाइल को लटका रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात निकल के आई कि मुख्यमंत्री जी ने इस फाइल को खुद ने मंगवाया और उसमें सहमति दी और 917 अभ्यर्थियों को खुशियां आने का मौका दिया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री मोदी जी को, जो उन्होंने खुद ने इसमें रुचि दिखाई और स्वीकृति दे दी। तो कल या मेरे हिसाब से कल या परसों उनके ज्वाइनिंग का आदेश हो जाएंगे और उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी की ये सबसे बड़ा 917 अभ्यर्थियों को खुशी का तोहफा दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री मोदी जी को। सबसे पहले तो हम सीएम साहब को धन्यवाद देते हैं इस मैटर के लिए। बहुत दिनों से हम 2013 की भर्ती है, 5 साल हो गए हमको, बहुत परेशान थे हम। 917 पोस्ट जो कि हमारी पिकअप पड़ी थी वो, तो उसके लिए सबसे हम बहुत खुशी की बात है। जैसे ही नई सरकार आई है तुरंत इसमें एक्शन लिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम गहलोत साहब को बधाई देना चाह रहे हैं। उन्होंने हमारा काम किया है। हम पिछले 5 सालों से दर की ठोकरें खा रहे थे। कभी हम सचिवालय के चक्कर काटते थे, कभी कहीं किसी मंत्री से मिलते थे। हमें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला पिछले 5 सालों में और सरकार बनते ही हमारा काम होने जा रहा है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी पीड़ा समझी और सरकार आते ही तत्परता के साथ हमारा 2013 से जो पीड़ित थे उसका दर्द समझ के उन्होंने हमारी समस्याएं जान के हमारा समाधान किया। तो मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब जरा सोचिए, गहलोत सरकार को बने आज महज 1 महीना पूरा हुआ है, लेकिन कितने काम उन्होंने कर दिए हैं। 1 महीने पहले आज ही के दिन अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस 1 महीने में अशोक गहलोत ने अपने वादों को निभाने का काम शुरू कर दिया, तो वहीं अब भी वो कई बड़े वादों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में कदम रखने के बाद से अशोक गहलोत के हाथ में सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री के रूप में कमान जब आई, तब उन्होंने अपने गृह जिले जोधपुर पर हमेशा फोकस रखा और यही वजह कि जोधपुर में रेल लाइन से लेकर पेयजल योजनाओं और एजुकेशन के मामलों में गहलोत की अहम भूमिका रही। इसी कड़ी में अशोक गहलोत ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही जोधपुर को एक और बड़ा तोहफा दिया है। तोहफे से जोधपुर को नवाजा है। ये तोहफा है सैन्य उपकरणों के यूनिट के लिए 200 करोड़ की हरी झंडी। ये रिपोर्ट देखिए। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बने हुए 1 महीना बीत गया है, लेकिन पूरे प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी के बाद भी उन्हें अपना घर यानी कि गृह जिला जोधपुर याद आ रहा है। इसकी एक झलक तब दिखी जब इस क्षेत्र की पाली रोड पर 200 करोड़ रुपए की उस यूनिट को हरी झंडी दे दी गई, जिसे कथित रूप से भाजपा की रोड कहा जाता है। लेकिन सीएम गहलोत ने रोजगार और विकास दोनों को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया। वहीं उन्होंने रक्षा क्षेत्र में देश की सबसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल को कांकड़ी में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यूनिट स्थापित करने के लिए करीब 6 एकड़ जमीन आवंटित की है। इस प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा और जोधपुर में इस निवेश के साथ ही करीब 400 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं रीको के एमडी गौरव गोयल ने बताया कि सीएम के निर्देश पर इस प्रोजेक्ट से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और जोधपुर में निवेश भी होगा। स्थानीय स्तर पर कांकाणी क्षेत्र को विकसित करने में जुटे रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक विपिन गुप्ता ने बताया कि शुरुआती दौर में 400 और बाद में लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इनके आने के बाद में एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट जोधपुर में आया है और आपको खुशखबरी दे दूं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है, वो यहाँ पे एक डिफेंस इक्विपमेंट, रेडार वगैरह की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग एमआरओ प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने एक आवेदन किया था और जिसको हमने इश्यू को रिजॉल्व करके हमारे मुख्यालय के निर्देश के अनुसार हमने काकानी औद्योगिक क्षेत्र जो हमारा नया जोधपुर पाली रोड पर आ रहा है, उसमें हमने 6 एकड़ जमीन यानी 24,000 स्क्वायर मीटर का एक लैंड पीस इनको आवंटन करने की योजना बनाई है, जिसको अप्रूवल हमारे मुख्यालय से द्वारा आ गई है और अब शीघ्र ही बीईएल को हम जो है पोजीशन देके और कार्रवाई उनके द्वारा की जानी है। बता दें कि बीईएल की जोधपुर में प्रस्तावित इकाई में एयरफोर्स और सेना के रक्षा उपकरणों की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की जाएगी
और अभी इन उपकरणों को देखभाल और रिपेयर के लिए बेंगलुरु भेजना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरगामी सोच से जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी क्षेत्र के एयरफोर्स और आर्मी के उपकरणों की मरम्मत अब यहीं हो सकेगी। ये यूनिट लगने के बाद रक्षा क्षेत्र से जुड़ी अन्य कई कंपनियों के आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि भारतीय सेना और वायुसेना से जुड़े लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगा ही रहता है। साथ ही पोखरण में हमेशा व्यापक पैमाने पर अभ्यास भी चलते रहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र में सेना और वायुसेना को सेवा प्रदान करने वाली कई निजी कंपनियां भी जोधपुर की राह पकड़ेंगी। राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बने हुए आज ठीक 1 महीना हो चुका है। 1 महीने बाद एक बड़ी खबर जोधपुर के लोगों के लिए खुशी वाली ये भी आई है कि जोधपुर का जो काकानी क्षेत्र है उसमें करीब 200 करोड़ की लागत से एक बड़ा प्रोजेक्ट जहां सैन्य उपकरण बनेंगे और उनका मेंटेनेंस भी होगा और बेल जैसी कंपनी जो है वो आप स्थापित करने जा रही है, जिसको लेकर के रिको के जो एमडी है गौरव गोयल ने गंभीरता दिखाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चर्चा करने के बाद, और इसलिए ये जो प्रोजेक्ट अटका हुआ था उसको मंजूरी मिल चुकी है। बहुत जल्द काकानी क्षेत्र के अंदर जब जोर शोर से इसका काम शुरू हो जाएगा तब 400 से अधिक लोगों को यहाँ रोजगार मिल सकेगा। सहयोगी भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिर्फ जोधपुर पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे प्रदेश पर उनका फोकस है और वो इस तरीके के काम कर रहे हैं कि राजस्थान विकास के पद पर आगे बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरीके से एक्टिव हुए, ट्विटर पर क्या कुछ ट्वीट किया और फेसबुक पर क्या कुछ शेयर उन्होंने किया है, ये भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द आज सिविल लाइंस में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज किस तरीके से दिन भर सक्रिय नजर आए, लेकिन ट्विटर और फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरीके से एक्टिव नजर आए, क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किए हैं। शुरुआत ट्विटर से करते हैं। ट्विटर पर जब हम मुख्यमंत्री के वॉल पर जाते हैं तो सबसे ऊपर लिपिक भर्ती ग्रेड 2013 में आरक्षित सूची के 917 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया कई माह से लंबित है। यह प्रकरण जैसे ही मेरी जानकारी में लाया गया, इन युवाओं को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलेगी। 4 घंटे पहले ये ट्वीट यहां पर किया गया और 4 घंटे में रिएक्शन जरा देखिए। 2700 लोगों ने इसको लाइक किया है, 602 बार इसको रिट्वीट किया गया है। वहीं 491 लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगभग 6 घंटे पहले अरुण जेटली और अमित शाह, जो दोनों ही बीमार हैं, अरुण जेटली को कैंसर, वो विदेश में इलाज करा रहे हैं, तो अमित शाह को स्वाइन फ्लू और वो दिल्ली के एम्स में इलाज करा रहे हैं। दोनों की रिकवरी के लिए प्रार्थना से जुड़ा ये ट्वीट यहां पर किया गया। 2000 लोगों ने लाइक किया, 286 लोगों ने इसको रीट्वीट किया और 73 लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है। इससे जब नीचे हम आते हैं तो लगभग 8 घंटे पहले मुख्यमंत्री से विधानसभा में नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी मिले अपनी धर्मपत्नी के साथ। उन फोटो को यहां पर उन्होंने ट्वीट किया है। इनको 1500 लोगों ने लाइक किया है, 287 लोगों ने रीट्वीट किया है और 45 लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है। वहीं 8 घंटे पहले कुछ फोटो और ट्वीट यहां पर किए जाते हैं और लिखा जाता है 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान, उनके विधानसभा पहुंचने के दौरान, स्वागत के दौरान के कुछ फोटो, विधानसभा के अंदर के कुछ फोटो जहां पर ट्वीट किए जाते हैं, ट्विटर पर शेयर किए जाते हैं। 1100 लोग इनको लाइक करते हैं, 233 इस पर कमेंट, माफ कीजिएगा 233 रिट्वीट और 60 कमेंट इस पर किए गए। अब जरा फेसबुक वॉल को भी खंगाल लेते हैं। फेसबुक वॉल पर क्या कुछ खास है, क्या कुछ शेयर यहां पर किया गया है। इस वॉल पर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो दिखाई दे रहा है वो है लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2013, जिसका जिक्र हमने किया। आरक्षित सूची की ये कुछ 917 पद हैं जिन पर नियुक्तियां देनी है। उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पोस्ट यहां पर डाली है, उसको 225 लोगों ने शेयर किया है, 783 लोगों ने इसको कमेंट भी यहां पर किया है। उसके बाद वही कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, विधानसभा में अपनी धर्मपत्नी के साथ वो मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और राजस्थान में किस तरीके से बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित रखा जाए वो फोटो यहां पर शेयर किए गए।
636 लोगों ने इन फोटो को शेयर किया है, इस पोस्ट को शेयर किया है और 104 लोगों ने इस पर कमेंट भी किए हैं। तो ये फेसबुक पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रियाएं, पोस्ट। और उसके बाद जब हम जाते हैं तो वही विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण के लिए पहुंचे और उससे पहले उनका स्वागत 3,500 लोगों ने लगभग इस पर लाइक किया है, 160 लोगों ने कमेंट और 871 लोगों ने इस पोस्ट को शेयर भी किया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरीके से फेसबुक और ट्विटर पर सक्रिय नजर आए, ये हमने आपको दिखाया। और इस दौरान किस तरीके से जन समर्थन भी उनको सोशल मीडिया पर मिल रहा है, ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन चलते चलते जैसे कि हम आपको छोड़कर चलते हैं, गाने के साथ छोड़कर जा रहे हैं जिसके दिल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। नमस्कार।